इस मूवी का नाम है अंडरग्राउंड मॉन्स्टर। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ मजदूरों को दिखाया जाता है जो एक जगह में टनल खोद रहे हैं और तभी उनको एक जगह पर बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हुआ मिलता है। कुछ मजदूर इस जगह को देखने के लिए आते हैं और इन मजदूरों को लगता है कि ये जगह एलियंस का है। ये सारे मजदूर इस जगह को देखते रहते हैं और अचानक इन मजदूरों का बॉस आता है। ये मजदूर अपने बॉस को एक अंडा देता है। बॉस इस अंडे को अपने ट्रक में रखता है और अचानक इन लोगों पर एक अजीब किस्म का मॉन्स्टर हमला करता है और ये लोग यहाँ से भागते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर ज्यादातर लोगों पर हमला करके उन्हें मारता है और वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है टाकर और ये अपनी बाइक को इस मॉन्स्टर से बचाता है। लेकिन मॉन्स्टर उसकी बाइक को पकड़ लेता है और इसे अपने साथ ले जाती है, जिससे टाकर को बहुत दुख होता है और सारे मजदूर इस टनल से बाहर आते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें एक बाप और बेटे को दिखाया जाता है। बेटे का नाम जूनी है और बाप का नाम जिंग है। सड़क में कील की वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और ये दोनों सड़क पर मदद के लिए इंतजार कर रहा है और अचानक यहाँ पर एक ट्रक आता है और सड़क पर कीलों की वजह से ट्रक का बैलेंस खराब हो जाता है और इससे सामान के कुछ कार्टन नीचे गिर जाते हैं। तभी जिंग और इसके बेटे जूनी इस कार्टन को देखने के लिए आते हैं और कार्टन के अंदर एक अंडा होता है। जिंग सोचता है कि शायद ये कोई अनोखी चीज है, इसीलिए ये दोनों इस अंडे को अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाते हैं और इस जगह से चले जाते हैं। और इधर जूनी इस अंडे को अजीब नजरों से देखते हैं और जूनी को इस अंडे के अंदर से अजीब किस्म की आवाजें आते हैं, जिससे जूनी थोड़ा डर जाता है। और इसके बाद जिंग और जूनी अपने घर आते हैं। यहाँ पर जूनी की मदर लीना भी होता है। दरअसल जिंग और लीना की डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए जब भी जिंग अपने बेटे से मिलने के लिए आते हैं तो वो जूनी को घूमने के लिए ले जाते हैं। लीना को जूनी का बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जूनी पर बहुत गुस्सा करती है और यहाँ पर जिंग और लीना आपस में झगड़ना शुरू करता है और लीना घर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी में मौजूदा अंडा फूटने लगता है, जिसमें से एक अजीब किस्म का मॉन्स्टर बाहर आता है। यहाँ पर मौजूद एक कुत्ता उस मॉन्स्टर पर भौंकता है। कुत्ते की भौंकने की वजह से जिंग का पादर बाहर आता है। जिंग का पादर देखते हैं कि गाड़ी से एक अजीब किस्म का मॉन्स्टर बाहर आता है और तभी जिंग का पादर जिंग के पास जाता है और तभी जिंग और इसका पादर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जिंग की गाड़ी को एक मॉन्स्टर ने हवा में उठा लिया है। लेकिन अचानक वो मॉन्स्टर इन पर हमला करता है और जिंग और इसका पापा घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अचानक यहाँ पर जूनी और इसकी माँ आती है। जिंग और इसके पापा जूनी को अंदर आने से मना करते हैं क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर अचानक जूनी पर हमला करते हैं और इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर लीना अपनी बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है और अचानक यहाँ पर जिंग आता है और मॉन्स्टर को उस हाथ को काटते हैं जिससे मॉन्स्टर ने जूनी को पकड़ लिया है। जिंग और लीना जूनी को मॉन्स्टर से आजाद करता है। इसके बाद जिंग और लीना उस मॉन्स्टर पर पेट्रोल डालता है और इस मॉन्स्टर को आग लगाता है और इसे जलाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिंग की फैमिली अपनी घर में बहुत डरी हुई बेटी है और अब यहाँ पर लीना और जिंग की कुछ दोस्त आते हैं और इनसे कहती है कि वो मॉन्स्टर अब कहाँ पर है। लीना और जिंग उसे बताता है कि हमने उस मॉन्स्टर को मार डाला है और इसके बाद अचानक जिंग का घर हिलने लगता है। जब जिंग घर से बाहर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके घर की तरफ आ रहा है। ये मॉन्स्टर पहले वाले मॉन्स्टर से काफी बड़ा है और ये मॉन्स्टर जिंग के घर के ऊपर चलना शुरू करते हैं और यहाँ पर लीना और जिंग के वो दोस्त डर की वजह से बाहर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर जिंग और लीना भी भागती है, लेकिन अचानक मॉन्स्टर जिंग के बेटे जूनी को पकड़ लेता है। ये मॉन्स्टर जूनी को अपने साथ ले जाते हैं और ये मॉन्स्टर जमीन के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर जिंग और लीना बहुत हैरान हो जाते हैं। इधर जिंग और लीना आपस में बातें करने लगते हैं और यहाँ पर एक साइंटिस्ट आ जाता है जिसके साथ उसका एक असिस्टेंट भी होती है। ये साइंटिस्ट इस मॉन्स्टर पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके बाद ये साइंटिस्ट जिंग और लीना से पूछता है कि मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। इसके बाद जिंग और लीना सब कुछ उसे बता देते हैं और यहाँ पर ये साइंटिस्ट मॉन्स्टर की कटी हुई पूंछ पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। ये साइंटिस्ट इन लोगों को बताता है कि ये मॉन्स्टर जमीन के अंदर रहते हैं। इस मॉन्स्टर की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा और तेज है, शायद इसीलिए ये मॉन्स्टर जूनी को अपना बेटा मानकर इस जगह से ले गया है। और तभी जिंग को याद आता है कि जब वो मॉन्स्टर की पूंछ को काट रहा था तो मॉन्स्टर की खून जूनी के ऊपर लगा था,
और शायद मॉन्स्टर जूनी को अपना बेटा मान रहा है और ये साइंटिस्ट बिना मदद किए यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जिंग का डैड कहते हैं कि हमारी मदद किए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते और आखिरकार वो साइंटिस्ट मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर को दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर इस बच्चे को वही जगह पर ले गया है जहाँ पर बहुत ज्यादा कचरा होता है। जूनी इस मॉन्स्टर से बहुत डरता है, लेकिन ये मॉन्स्टर उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहता। मॉन्स्टर के पेट में कुछ अजीब किस्म का चीज बजने लगता है, जिससे मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ होता है क्योंकि ये मॉन्स्टर गंदा कचरा खाता है और इसी कचरे में उसने कुछ ऐसा चीज खाया है जिसकी वजह से मॉन्स्टर को काफी तकलीफ होती है। और अब जूही उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसकी पेट से वो चीज निकालता है जिससे मॉन्स्टर ठीक हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिंग और लीना बहुत परेशान होते हैं और वो साइंटिस्ट के लैब में जाते हैं जहाँ पर वो साइंटिस्ट कुछ अजीब किस्म का जानवर दिखाता है और साइंटिस्ट कहता है कि मैंने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है जिससे ये मॉन्स्टर बेहोश हो जाएगा। इसके बाद लीना जिंग की गाड़ी में बैठ जाती है जिसमें लीना जिंग के एक मेडिकल रिपोर्ट को देखती है जिससे पता चलता है कि जिंग बहुत बीमार है। इसके बाद जब जिंग गाड़ी में आते हैं तो लीना उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बहुत बीमार हो और शायद इसीलिए तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर कचरा खा रहा है। जूनी मॉन्स्टर से कहता है कि तुम कचरा क्यों खा रहे हो और अब जूनी को भी बहुत भूख लगी है। मॉन्स्टर उसके सामने कचरा फेंकता है। मॉन्स्टर को लगता है कि शायद जूनी भी कचरा खाते हैं। इसके बाद जूनी कचरे के एक डब्बे को उठा लेता है और मॉन्स्टर को मारता है, लेकिन मॉन्स्टर उसको खा लेता है। अब जूनी और मॉन्स्टर आपस में बहुत खेल लेते हैं। इसके बाद टाकर को दिखाया जाता है जिसके भाई को मॉन्स्टर ने मारा था और वो किसी को फोन पर कह रहा है कि हम मॉन्स्टर को खत्म करेंगे, तुम बस तैयार रहो। और अब यहाँ पर मॉन्स्टर जब सो रहा है तो जूनी के पास एक आदमी आता है और ये आदमी जूनी से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन ये आदमी जब जूनी को बाहर ले जा रहे थे तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर जाग जाता है और तभी ये आदमी जूनी को बाहर की तरफ भागते हैं और मॉन्स्टर उनका पीछा कर देता है। लेकिन तभी जूनी पानी में गिरता है और डूबता है। इधर मॉन्स्टर उस आदमी की तरफ जाते हैं जिसके पास जूनी था। जब मॉन्स्टर ये देखते हैं कि उसके पास जूनी नहीं है तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है जिससे ये आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। उधर जूनी पानी में डूबता जा रहा है लेकिन मॉन्स्टर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन जिंग, लीना और वो साइंटिस्ट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए टनल के अंदर आते हैं और तभी उनको टाकर मिलता है जो टनल में जहरीले गैस को छोड़ना चाहता है ताकि इस मॉन्स्टर को मारा जाए। लेकिन जिंग उसको ऐसा करने से रोकता है। जिंग टाकर से कहता है कि हो सकता है कि मॉन्स्टर ने तुम्हारे भाई को न मारा हो और वो अब भी जिंदा हो। इधर जिंग की डैडी उस जहरीली मशीन का एक तार को काटता है जिससे वो मशीन नहीं चलता। इसके बाद जिंग और इसकी फैमिली उस टनल के अंदर चला जाता है। जब जिंग अंदर जूनी को देखने के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ पर वो मॉन्स्टर मिल जाता है जिसके सामने जूनी बेहोश पड़ा होता है। जिंग और लीना जूनी के पास जाना चाहता है लेकिन वो साइंटिस्ट उसे रोक देता है। साइंटिस्ट कहता है कि पहले हम मॉन्स्टर को बेहोश करेंगे और इसके बाद हम जूनी को बचाएंगे। इसके बाद साइंटिस्ट मॉन्स्टर को इंजेक्शन मारता है जिससे मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जिंग और लीना जूनी के पास जाते हैं और वहाँ पर टाकुर भी आ जाता है और टाकर मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देता है जिससे मॉन्स्टर काफी जख्मी हो जाता है। जब टाकर के लोग मॉन्स्टर को मार रहे थे तो यहाँ पर जूनी होश में आता है। जूनी कहता है कि मॉन्स्टर को मत मारो, लेकिन टाकर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसी वक्त जूनी पीछे गिर जाता है लेकिन मॉन्स्टर उसे बचा लेता है। लड़ाई की वजह से यहाँ पर कचरे का एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरने वाली थी कि अचानक उसके नीचे मॉन्स्टर आता है और वो मॉन्स्टर जूनी को बचा लेता है। कचरा गिरने की वजह से मॉन्स्टर काफी जख्मी होता है और जूनी की जान बच जाती है। ये सब देखकर जूनी की मॉम और डैड बहुत हैरान हो जाती है और इधर टाकर एक बड़े से लोहे को मॉन्स्टर के पेट में मार देता है जिससे मॉन्स्टर मारा जाता है। और अचानक यहाँ पर टाकर का भाई आता है और अपने भाई को बताता है कि हमें मॉन्स्टर ने नहीं मारा बल्कि वहाँ पर बहुत ज्यादा मकड़ियाँ थी जिसने हमारे साथियों को मारा और मैं वहाँ से बच गया। वो बहुत खतरनाक मकड़ियाँ थी। ये सब सुनकर टाकर को बहुत दुख होता है और वो उस मॉन्स्टर से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें गलती से मारा, मुझे माफ करो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिंग और लीना बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहा है। इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।